अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने लास्ट टाइम शुरू किया था चैप्टर 3, लॉगरिथम्स। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक फॉर्म में, आम नोटेशन में किस तरह किया था, एक आध पार्ट इसका कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है 0.0000000395। इसको हमने करना है साइंटिफिक में। साइंटिफिक के लिए आपको ये कहा था कि वो होनी चाहिए A क्रॉस 10⁻n या B जो भी है, ठीक है। और A जो है वो बिलोंग्स करना, A जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा, 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। 1 से बड़ा या इक्वल टू 1 या इक्वल टू 1, नेचुरल नंबर इक्वल टू 1 और लेस देन 10। इसमें कौन सी वैल्यूज आ जाती हैं? इसमें वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी यहाँ पे 1 2 एक की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट समथिंग आ सकता है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। ये आपका इंटीजर है। यहाँ पे क्या आना है? इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? प्लस वाली वैल्यूज भी, माइनस वाली वैल्यूज भी। अब यहाँ पे हमने, इसका मतलब है कि हमारा एक डिजिट पॉइंट से पहले आना चाहिए, एक डिजिट पॉइंट से पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे एक डिजिट जो है नॉन जीरो डिजिट ये बनता है। यहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए, यहाँ पे पॉइंट चाहिए। तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। कितने डिजिट शिफ्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट इधर शिफ्ट होना है। तो इसको 3.95 लिखेंगे और 10 की पावर, जितने डिजिट शिफ्ट राइट को होना है उतने माइनस में पावर लिखनी है। 10 की पावर -9। जितने डिजिट ये राइट साइड को शिफ्ट हुआ, हमें यहाँ पे पॉइंट चाहिए था। 9 डिजिट बनते हैं तो हमने -9 पावर लिखी है। इसी तरह सर, हाँ जी बेटा। लेकिन सर लेकिन राइट साइड से मूव करवाते हैं तो तब होता है, लेकिन इस तरह जब मूव करवाए तो 10 की पावर +9 नहीं आएगी बेटा जब इधर से इधर को जाना है ना तो माइनस में आएगी पावर, जब इधर से इधर को जाएगा पॉइंट तो आएगी प्लस में। अब इसका प्लस वाला देख लेते हैं। 416.9 है, सपोज ये 416.9 है, ये क्वेश्चन है। हमें क्या चाहिए? डेफिनेशन के मुताबिक हमें एक डिजिट चाहिए, 1 नॉन जीरो डिजिट। तो वो ये पहला ये बनता है। यहाँ पे हमें जो है हमें पॉइंट चाहिए इस जगह पे। अब ये पॉइंट है राइट साइड पे, तो यहाँ से कितने डिजिट इधर को शिफ्ट होना है? एक दो डिजिट शिफ्ट होना। तो हम क्या, जब इसको लिखें ना 4.169 लिखेंगे तो 10 की पावर ये क्या हो जाएगी? ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट हुआ तो ये पावर 2 आ जाएगी। यानी अगर पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट हो, जितने डिजिट शिफ्ट होगा 10 की पॉजिटिव होगी, जितने ये राइट को शिफ्ट होगा वो 10 की माइनस होगी पावर। ठीक हो गया ये? आज मैथ्स में 3 डेट को 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट। सर कितने क्वेश्चन करने हैं? एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट
ये पेज 65 खोल लें। इसके कुछ बेसिक चीजें हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। पहले नंबर पे इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है? एक टेबल आप 61 पेज खोलें, पीछे 61 पेज पे आए। 61 पेज पे एक टेबल बना हुआ है, सेंटर में करके देखें, वहां पे नंबर लिखे हैं 1.02, उसको साइंटिफिक में किया गया। जो 10 की पावर आती है वो उसका करेक्टरिस्टिक होता है। किसी भी वैल्यू का आप लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ फर्स्ट करें एक्स आप ले रहे हैं, तो उसमें उसके दो हिस्से होंगे। पहले नंबर पे करेक्टरिस्टिक आएगा, फिर दूसरे नंबर पे मैंटिसा आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट है ऑफ लॉगरिथम। मैंटिसा क्या है? डेसिमल पार्ट होता है। जैसे 2.3541 जैसे हमने ये लिख लिया, तो इसमें करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होना है? ये जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल सॉरी इंटीग्रल पार्ट है, ये हमारा करेक्टरिस्टिक है। इसको सिंपल CH से लिख देते हैं। और जो पॉइंट के बाद आ रहा है इसको मैंटिसा कहते हैं, और ये मैंटिसा। आपको मैंने लॉग टेबल लेने का कहा था, वो परचेज कर लें क्योंकि उससे हमने क्वेश्चंस फिर करने हैं। तो मैंटिसा उसका डेसिमल पार्ट। जब डेफिनेशन पूछे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए लॉग इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक एंड डेसिमल पार्ट ऑफ ए लॉग इज कॉल्ड मैंटिसा। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा बोलो। ये करेक्टरिस्टिक के साथ आपने क्या लिखा है? करेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर। पता ना नहीं, इंटीजर उसके क्या होता साथ। है? प्लस माइनस हाँ ये जी, 1 2 3 और इस तरह 0, ये इंटीजर होते हैं। ये उसके करेक्टरिस्टिक साथ इंटीजर है। नहीं, CH के साथ। आवाज बेटा आपकी फट रही है। और मैंटिसा जो होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। ये मेंटम है। मैंटिसा इसकी स्पेल बोल देंगे आप? MANTISSA। देखिए ना पीछे 60 पेज पे है कि 3.2.2 में डेफिनेशंस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, करेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। और फिर ये कॉमन लॉगरिथम की डेफिनेशन आ गई है, और कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले। ये एक तो ये आपको पता चल गया कि करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। जो पॉइंट से पहले आता है वो करेक्टरिस्टिक है, जो पॉइंट के बाद आता है वो मैंटिसा है। अब आपके पास अगर जिस तरह हम पीछे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये हमारे पास है, जैसे हम वो पीछे 2.6 में शायद किए हैं कि इसको कन्वर्ट करें पावर की शक्ल में या वो रूट की शक्ल में। इसी तरह इसमें कि इसको लॉग की शक्ल में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसको a की पावर x इक्वल टू वाई, इसको लॉग फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपने लिखना है लॉग। ठीक है, और ये आपके पास यहाँ लेफ्ट साइड पे a बेस है, तो उसको आपने इधर बेस की सूरत में नीचे लिखना है। यहाँ पर, यहाँ पे जो इधर बेस होनी है वो इधर आपने नीचे लिखनी है, इसके साथ नहीं लिखनी। और साथ क्या लिखना है? जिसके इक्वल है। किसके इक्वल वाई? तो ये वाई इधर आ जाना, यानी लॉग ऑफ वाई बेस है, और जो पावर थी वो इक्वल टू वो आ गया। तो ये आपका क्या है? लॉगरिथमिक फॉर्म में हो गया, एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में हो गया। कैसे करते हैं? आपने लॉग लिखना है, जिसके इक्वल है वो वाई था वाई, और जो बेस है ए बेस है, उसको बेस इधर नीचे करके थोड़ा सा लिखना है। लॉग के नीचे, बराबर में नहीं लिखना, थोड़ा सा नीचे लिखना है, और इक्वल्स टू जो पावर है उसके आ जाएगा। इसी तरह जैसे फर्स्ट कर लें 10 की पावर 2 क्या होता है? 100। इसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? लॉग ऑफ 100 जिसके इक्वल है बेस नीचे 10 इक्वल टू 2। यानी ये हमारा मेथड हो गया कि जो लॉग है जिसके इक्वल है वो लॉग आ जाएगा, और जो बेस है वो नीचे, और जो पावर है उसके इक्वल आ जाएगी। ये इस तरह हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। किसी की पावर 0 वो 1 होती है ना, तो लॉग ऑफ क्या हो जाएगा 1 बेस a इक्वल टू 0। लॉग ऑफ 1 जो होता है किसी की भी बेस हो वो 0 होता है, ये आपने याद रखना है। इसी तरह a की पावर a, a की पावर 1 इज इक्वल टू a, तो लॉग ऑफ a बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। दो टर्म्स इधर मैंने आपको बताई हैं कि किसी लॉग हम 1 लें, बेस जो मर्जी हो उसका आंसर 0 होता है। अगर जिसका लॉग ले रहे हैं बेस भी वही है, ए का लॉग ले रहे हैं बेस भी वही ए ही है, तो इक्वल टू 1 आंसर होता है। ये एमसीक्यूज के लिए भी वैसे भी आपने याद रखना है, कहीं इसका यूज हो जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या, वो टेबल जो आपको बताया उसमें देखें साइंटिफिक फॉर्म में उसको करें, और जो 10 की पावर आएगी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। ये 61 पेज पे भी हैं, 62 पेज पे भी। 61 पेज पे पॉजिटिव आ रहे हैं 10 की पावर, ठीक है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आ गया। और 62 पेज पे वो नेगेटिव पावर आ रही है 10 की, तो वो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो गया। अब इसका 3.2 का हम पार्ट 3 करते हैं। हमें एक वैल्यू दी है लॉग 31.09 1.4926, ठीक है। यहां से आप ये देखें कि 31.09 है। इसको साइंटिफिक में जब करना होगा क्या करेंगे, 0.3 के बाद आना चाहिए, तो क्या बनेगा 3.109, और 10 की पावर कितनी, क्योंकि लेफ्ट को एक डिजिट शिफ्ट हुआ है, 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब ये जो 1 आई ना पावर, वो इधर हमारा कैरेक्टरिस्टिक बन गया। जितने डिजिट ये लेफ्ट को शिफ्ट होगा उतने ही कैरेक्टरिस्टिक उसका होगा। ये एक डिजिट शिफ्ट हुआ तो 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर यहां पर फर्ज करें ये हमारे पास है लॉग 3.109, यहां पर कितने डिजिट ये शिफ्ट हो रहा है, ऑलरेडी अपनी जगह पे है, एक डिजिट के बाद है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह 310.9, इसके कितने डिजिट शिफ्ट होंगे, इसका पॉइंट यहां से 1 और 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इसी तरह इसके अब लेफ्ट की बजाय राइट साइड को डिजिट शिफ्ट होना है, कितना, 1 डिजिट, 2, 3 डिजिट होगा शिफ्ट, तो इसका 3 बार कैरेक्टरिस्टिक होगा। कितना होगा 3 बार। यहां से 1 डिजिट, 2 और 3 डिजिट यहां पे हमने लाना है, तो 1, 2, 3 डिजिट, तो 3 बार। माइनस को ऊपर लिखते हैं, साथ नहीं लिखते, -3 की बजाय उसको ऊपर बार लिख देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं, वो -3 ही होता है। देन लॉग 0.3109, इसमें कहां पे जाएगा ये, इसका पॉइंट यहाँ 1 डिजिट इधर को शिफ्ट होना है यहां पर, क्योंकि साथ ही 3 आ जाएगा, 1 डिजिट शिफ्ट होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1 माइनस में, और 1 जो माइनस है ऊपर उसके लगाना बार। तो ये मैंने अभी तक सबके कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक साथ मेंटिसा भी आना है। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लॉग 31.09 हमारे पास इसके इक्वल दिया हुआ है। अब पहले वाला आपका क्या है कैरेक्टरिस्टिक, आगे है मेंटिसा। अब ये बाकी देखें टर्म सेम है, 3109 3109 3109 3109 3109। जो पॉइंट हमारा मुख्तलिफ जगह पे आ रहा था उसका काम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लगाना था, और बाकी 3109 सेम है, तो इसका मेंटिसा यही रहेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबके साथ हमने वो लगा देना 4926 4926, यानी पॉइंट सिर्फ हमें फायदा दे रहा है कि हम उसका कैरेक्टरिस्टिक वहां से फाइंड कर लें, और बाकी क्योंकि वैल्यूज पॉइंट खत्म करने के बाद सेम रह जाती हैं, पॉइंट का काम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक लगाना है और कुछ नहीं है, बाकी वैल्यू सेम है, तो सबका मेंटिसा सेम आना है। तो इसलिए ये इसका आंसर होगा। मैंने सारे ये पार्ट कर दिए, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड के बजाय ये सारे पार्ट हो गए, सारे आपको इससे कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सारा सॉल्व कर दिया। ये पार्ट नंबर 1 था,
ये तो क्वेश्चन है ना, ये पार्ट 1, 2, 3 और 4 सारे के सारे पार्ट्स कर दिए, इसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर बोर्ड नहीं नजर आ रहा, बहुत ब्लर है। कहाँ से नजर नहीं आ रहा? मतलब कि ना शायद लाइट पड़ रही है तो ना इसलिए हो रहा है। आज वो लाइट तो इधर इस वक्त तेज हो जाती है। आपको जैसे मैंने बानी सारा बताया ना, उस हिसाब से देख लें। करेक्टरिस्टिक आपका क्या होगा, जो 10 की पावर आएगी, कितने डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ, कितने डिजिट राइट को शिफ्ट हुआ, ठीक है ना? पार्ट डाली है लास्ट वाला, इस नजर आ रहा है मुझे कि जो लास्ट वाला 4 पार्ट है, आपने इसके ऊपर बार क्यों डाली है? हाँ जी, जो माइनस में आता है ना 10 की पावर, जब साइंटिफिक में हम करते हैं 10 की पावर माइनस में आती है, वो जो माइनस है ना, वो साथ लिखने के बजाय हमने ऊपर उसके बार बना दिया। भाई ये इसमें है, ठीक है ना? वो साथ लिखने के बजाय माइनस हमने उसके ऊपर लगाया। इसका मतलब ये होता है कि माइनस सिर्फ करेक्टरिस्टिक का है, मैंटिसा का नहीं है। अगर साथ माइनस लगाएंगे फिर दोनों का हो जाना है। अब ये सिर्फ किसका है? करेक्टरिस्टिक का माइनस है, इसलिए उसके ऊपर लगा देते हैं। क्लियर हो गया ये? इसके बाद हमारे सर 1 मिनट ट्रेड ना करिएगा। अच्छा, जल्दी जल्दी कर लें, इसका जी स्क्रीनशॉट ले सर, लें। ये ना जो है ना लास्ट वाला 1.4926 में जो आपने बार लगाई है, ये मेंटीसा में तो जो है मैंटिसा बेटा ऊपर से क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 4926, ठीक है ना? वही हमने सब के साथ लिख लिया, क्योंकि हमारे पास पॉइंट खत्म होने के बाद देखे ना, हर पार्ट में 3109 बचता है। 3109 3109 सब पार्ट्स में 3109 बचता है। तो फिर क्या है कि जो मैंटिसा ऊपर वाले में है सेम वही आना है, क्योंकि हमने जो लॉग टेबल में देखना है वो सेम चीज देख रहे हैं 3109। वो लॉग टेबल जब आप लेंगे उसका फिर आपको यूज बताएंगे कि कैसे उसको आपने इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, log 6 बेस a इक्वल टू 0.5। ये है आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में। इसको हम पहले करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जैसे इधर मैंने समझाया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको लॉग फॉर्म में किया, एक्सपोनेंशियल लॉग, ये उसका उलट हो गया। लॉग फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। कैसे करना है? जो बेस है ना, ये नीचे लिखी हुई है, बेस आपने उसी तरह ए लिख लेना, ठीक है? बेस जिसके इक्वल है वो पावर बन जाएगी 0.5, और जो लॉग है वो आगे इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे था लॉग, हमने जिसके इक्वल था वो लिख दिया, बेस उसके नीचे जो पावर थी आगे आगे वो इसको उलट कर दिया। पावर ये जिसके इक्वल है वो पावर बन जाएगी ए की पावर 0.5, और जो लॉग है वो इक्वल टू लॉग हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब ये ए की पावर 0.5 है इक्वल टू 6, हमने फाइंड करना ए कैसे फाइंड होगा? जब यहाँ पे पावर 1 होगी। पावर 1 कैसे हो सकती है? ये 0.5 है, 0.5 का मतलब होता है 1/2। तो 1/2 का 1 बनाने के लिए हमें उसका स्केयर लेना पड़ेगा, स्केयरिंग। 0.5 इसके पावर 2, लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी। हमारा मकसद क्या है कि ए की पावर 1 हो जाए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए की पावर 1 हो जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 1.0 होता है, 1 आ गया, और 6 के 36। तो हमारा ए इज इक्वल टू 36 आंसर आ गया। ये हमारा पार्ट 4 का सेकंड सॉल्व हो गया। इसके बारे में कोई क्वेश्चन? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं। क्वेश्चन 6, इसके पार्ट्स हैं करने वाले 4 और 5। 4 पार्ट करना है और 5 करना है।
4 पार्ट और 5 पार्ट। 4 पार्ट हमारे पास है log 64 बेस x इक्वल टू 2। पहले इसको सॉल्व करते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में करना है। कैसे करेंगे? बेस यहां से हमें नजर आ रहा है x है बेस, तो हमने क्या लिख लेना है x, और जिसके इक्वल है वो उसकी पावर बन जाएगी, और जिसका लॉग है वो इक्वल टू आ जाएगा ये 64। x बेस थी, बेस हमने x लिख के इक्वल टू जिसके इक्वल है वो पावर बन गई, और इक्वल टू जो लॉग था वो लिख दिया हमने लॉग के बगैर 64। अब x स्क्वायर 64 है, हमने फाइंड क्या करना है? वी विल हैव टू फाइंड ओनली x नॉट स्क्वायर। तो स्क्वायर फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये 8 इसका आंसर। हाँ जी, कोई इसके बारे में क्वेश्चन? इसके बाद 5वां पार्ट। सर जी बस ये बता दें कि सबके पार्ट कौन कौन से हैं एक इस पूरी सेकंड। एक्सरसाइज में। जी बेटा आप पूछें। ये पूरी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन 1 के 2 के पार्ट बता दें सबके। ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारे यही करने हैं। अगर कोई होमवर्क में हुआ तो वो सर मैं जी बता दूंगा आपको। सर जी आपने मुझे अभी भी क्लास में इंटर किया है इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज 3.2 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट है और 4 पार्ट है। ये दोनों मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd और 4, क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट है जो अभी इधर किया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 6 है 4 नंबर पार्ट और 5 नंबर पार्ट। और इससे पहले जो एक्सरसाइज से पहले थ्योरी होती है वो मैंने समझाई और डेफिनेशन बताई है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है। इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होता है और डेसिमल पार्ट मेंटिसा होता है। अब यहाँ पे इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको भी करना है। क्या है? log ऑफ x टू द बेस 3। पढ़ने का तरीका भी समझ लें। log ऑफ x टू द बेस 3, यानी बेस का लफ्ज बाद में आया इक्वल टू 4। तो क्या करेंगे? बेस बेस ही रहेगी, जिसके इक्वल है वो पावर हो गई 4 है, और जो log है वो x आ गया जो इधर मौजूद है x। 3 की पावर 4 x। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 3 9 9 3 27 27 3 आर 81। तो ये इसका 81 आंसर आ गया। तो x इज इक्वल टू 81 आंसर। टाइम पे क्लास लिया करें ताकि आपको हर चीज की समझ लगे। जी बेटा। सर आप डांटेंगे तो नहीं? सर ये जो अभी हाँ जी बोलो। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करवाए हैं ना, पहले लाइट प्रेडिक्शन लिखी। हाँ, log ऑफ a टू द बेस, log ऑफ 6 टू द बेस इक्वल टू 0.5। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स करवाए हैं ना, पहले हाँ। ना वो लाइट प्रेडिक्शन मुझे समझ नहीं आए, अब आप एक कोई पार्ट करवा दें। इसी को दोबारा राइट साइड पे लिख दूं? हाँ जी, वो नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं कह रही हूँ ये करवाने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी एक पार्ट सोल्व करते हैं, मुझे पहले से ही समझ नहीं आया। अच्छा बेटा ये बात देखें, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जो 6 है वो दोनों सेम तरह के हैं। उसमें लॉग आपको दिया, लॉग फॉर्म में दिया हुआ है, और आपने उसको क्या करना है? पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है उसको भी। बस एक बार आप सर समझा दें, मुझे जरा समझ नहीं आई, पर स्क्रीन ब्लर आ रही थी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 समझ आई है? हाँ जी आ गई है। भाई यही वो भी यही है। फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। ये इधर से किसी ने नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। ठीक है, मैं इसको रेज कर दूं।
यस सर कर दें। ये हमारे पास है log ऑफ 6 बेस a 0.5। ठीक है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल में हमने करना है। तो क्या करेंगे, ये बेस a है ना, आपने बेस सर a वो ये वाला लिखा। क्वेश्चन नहीं। बेटा एक तो आपको नजर नहीं आ रहा था, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ कि वो आपको नजर भी आ जाएगा। सर जी वो नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रही हूँ। क्वेश्चन अच्छा नंबर 2 चलें, कह रही हूँ मैं। वो बाकी सिलेबस में नहीं है। log of n to the सर base मैं आपको 5। कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 तो आ गया समझ। 4 का बेटा ये पार्ट है, 4 का जो पार्ट 3 है ना वो मैं करने लगा हूं। log of n to the base 5 is equal to 2। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये 5 बेस है, बेस लिख ली, और जो पावर है वो पावर बन गई, और जिसका log था वो उसके इक्वल n लिख दिया। अब 5 स्क्वायर कितना होता है 25, n इज इक्वल 25। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो हमारा 4 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने उसी तरह एक्सपोनेंशियल में करना है, उसी तरह सॉल्व करना है। सर मैं आपसे ये नहीं कह रही, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 की जो भी आपने करवाया ना कैरेक्टरिस्टिक्स रोमांटिसा, वो वाला मैं कह रही थी कि कोई एक पार्ट कर दे, पहले मुझे जरा समझ नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 2। यस मैं ये कह रही थी, आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े। अच्छा, अब इसके मीनिंग समझें आप। जब हम लॉग लेते हैं ना, सबसे पहला काम हमारा होता है करेक्टरिस्टिक लेना। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, साइंटिफिक फॉर्म में जब हम करते हैं तो 10 की पावर जो आती है वो करेक्टरिस्टिक है। यहाँ हमारे पास 31.09 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होना है कि ये पॉइंट जो है लेफ्ट को एक डिजिट शिफ्ट होगा। ठीक है, 3 तक हमें 3 के बाद लाने के लिए एक डिजिट शिफ्ट करना है, तो एक डिजिट शिफ्ट हुआ तो उसका करेक्टरिस्टिक कितना हो गया 1। ठीक है, जब 1 करेक्टरिस्टिक हो गया तो इसी तरह आगे जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स में दोबारा लिखता हूं। log 3.109, 310.9, 003109, ये हमारे पास सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए 1 2 3 4। पहला काम क्या है, करेक्टरिस्टिक कैसे लेते हैं कि पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। वो कैसे आ सकता है, यहाँ से हमने एक डिजिट लेफ्ट को शिफ्ट हुआ है तो करेक्टरिस्टिक 1 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 3 के बाद ही है इस पार्ट में, इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो रहा, इसका करेक्टरिस्टिक 0 हो जाएगा। समझ लगे करेक्टरिस्टिक कैसे आया, अगर उसी जगह पे रहा तो करेक्टरिस्टिक 0, अगर लेफ्ट राइट शिफ्ट होगा तो फिर करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या करेंगे, ये लेफ्ट को कितने डिजिट शिफ्ट होगा 1 और 2 डिजिट शिफ्ट होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया 2। पहले सिर्फ मैं आपको करेक्टरिस्टिक का बता रहा हूँ कि कैसे लेना है। यहाँ 2 डिजिट पीछे को शिफ्ट हुआ तो 2 आ गया करेक्टरिस्टिक। यहाँ पर कितने डिजिट शिफ्ट होगा, राइट को होना शिफ्ट, 1 0 2 0 और 3 के बाद आना, कितने डिजिट हो गए 1 2 3, और क्योंकि ये राइट को शिफ्ट हुआ है इसलिए -3 होगा, और -3 नहीं हम लिखते बल्कि 3 बार लिखते होते हैं, 3 के ऊपर बार लिखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ इस करेक्टरिस्टिक का माइनस है, आगे जो पॉइंट के बाद डिजिट आना है उसका माइनस नहीं है, वो प्लस में ही होगा। इसी तरह यहाँ पर इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, ये 0.3109, हमें एक डिजिट राइट को शिफ्ट करना पड़ेगा पॉइंट, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 बार। तो ये हमने सबके करेक्टरिस्टिक लिख दिए। यहाँ तक बेटा समझ आई है? सर जी पार्ट 3 बता दें, पार्ट 3 जो पढ़ा है। बेटा 1 2 3 4 ये सारे पार्ट्स मैंने लिख दिए हैं, अकेला वही 3 नहीं। वाला 3 वाला समझा दें, 3 वाला। 3 बेटा आपके सिलेबस में नहीं है। अब इसका जब हम करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं तो हमारे पास आता है जो पॉइंट के बाद बच जाए वो आता है,
जैसे यहाँ पे पॉइंट जब हमने यूज कर लिया, पॉइंट्स का मकसद क्या था कि आपने करेक्टरिस्टिक लेना है। अब हमने क्या कर लिया, करेक्टरिस्टिक ले लिया है, पॉइंट अब खत्म हो गया। पॉइंट का मकसद क्या था, करेक्टरिस्टिक लेना। अब हमने करेक्टरिस्टिक सबके ले लिए हैं, वो हमने लिख दिया। अब पॉइंट के बगैर आपके पास क्या आया, 3109 आया पॉइंट के बगैर। अब आपके पास लॉग टेबल जब होना है तो आपने पहले 2 डिजिट के सामने 31 के सामने देखना है और उसे तीसरा डिजिट 0 है, 0 के नीचे देखना है। ठीक है, जो आएगा वो आपने लिख देना है। फिर फोर्थ डिजिट 9 है, फिर 9 के आगे देखना है, वो इसका कहते हैं मीन डिफरेंस। ये मीन डिफरेंस है, वो आपने इधर लिख देना, दोनों को ऐड करना है, आपके पास आंसर आ जाना है। लेकिन यहाँ पे उसने हमें डायरेक्टली ये बता दिया क्वेश्चन में कि ये 4926 आना है, 4926 आना है। अब सबके साथ ये आ रहा है 3109 3109 3109 3109। करेक्टरिस्टिक लगाने के बाद जो हमारे पास नंबर बचा है वो 3109 है, और क्वेश्चन में उसने 3109 का मेंटिसा दे दिया हमें, तो इसलिए हमने सबके साथ वही लिख देना है 4926 4926 4926, क्योंकि सबके साथ वो सेम आ रहा है इसलिए 4926 वो आ जाएगा। अब सिर्फ फर्क किसमें पड़ा, उसके करेक्टरिस्टिक में फर्क पड़ा है। ठीक है, ऐसा बेटा समझ लगी है? यस सर, समझ लग गई, थैंक यू। बस ये बता दें कि हाँ जी। इसके साथ 1 तो 1 इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने करेक्टरिस्टिक पहले फाइंड कर लिया है। हाँ जी, करेक्टरिस्टिक हमने सबके पहले फाइंड कर ली है, और उसके बाद हमने ये चेक किया कि सब जो ऊपर जो क्वेश्चन में उसने हमें हिंट दिया हुआ था कि लॉग 31.09 इक्वल टू 1.4926, वहां से हमें पता चल गया कि मेंटिसा जो था पॉइंट के बाद है और डिजिट सेम आ रहे हैं 3109, तो मेंटिसा सबका सेम रहेगा। अब लॉग टेबल अगर आपके पास है तो खोलें जरा, मैं आपको बताता हूँ। नो सर, नहीं है, वो कहाँ से मिलता है? वो बुक शॉप से लेना है आपने, और इधर बैक साइड पे भी है लॉग टेबल, ये बताया भी था आपको। यस सर, बस एक बात आपसे पूछनी है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 1.4926, लेकिन हमने यहाँ पर लॉग 3.109 के साथ 1 लिखा। पहला हमारे पास था log 31.09 इक्वल टू 1.4926, तो 31.09 का करेक्टरिस्टिक हमारा 1 आ गया था, हमने 1.4926 लिख दिया। फिर log 3.109 का करेक्टरिस्टिक 0 आ रहा है तो 0.4926 हो गया। फिर इसके बाद log 310.9 का करेक्टरिस्टिक 2 आ रहा है, 4926 वो सेम सबका आ जाना है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट खत्म करने के बाद 3109 ही बचता है। हर पार्ट में देख लें, पॉइंट जब खत्म हो गया 3109 है, 1 2 3 4 5 सब पार्ट में देखें तो 3109 ही बचता है, और वो जो पॉइंट करेक्टरिस्टिक लगाने के बाद बचता होता है ना, वही हमारा जो होता है मेंटिसा फाइंड करने के लिए। तो सब में 3109 है, इसलिए मेंटिसा जो ऊपर क्वेश्चन में दिया वही रहेगा 4926। अगर यहाँ 3109 की बजाय कुछ और होता फिर हम लॉग टेबल से चेक करते हैं कि उसका क्या मेंटिसा बनता है। ठीक है ना, वो हम आगे करेंगे क्वेश्चन, आपके पास कल को सबके पास होना चाहिए, या फिर बैक साइड से हम उसको यूज करेंगे। एक आपने स्केल अपने पास रखना है, स्केल से वो सीधी लाइन जो है ना वो टेबल की हमें पता चलेगी क्या आ रही है। ठीक है बेटा, कोई और क्वेश्चन? नो सर। ठीक है बेटा, यहाँ पे 0.4926 है ना, तो मैं कह जो क्वेश्चन में 1.4926 था तो 1 तो नहीं लिखेंगे ना हम? बेटा 1 नहीं लिखना, वो 1 उसका करेक्टरिस्टिक था। अब जो पहला पार्ट उसमें करेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है, वो 0.4926 आएगा। दूसरे पार्ट का करेक्टरिस्टिक 2 है तो 2.49 जो है ना 26 आएगा। करेक्टरिस्टिक अपना अपना आना है सबका, ठीक है ना, करेक्टरिस्टिक जो है ना सबका अपना अपना आना है, और जो मेंटिसा वो सेम आएगा। करेक्टरिस्टिक डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट या राइट को शिफ्ट होना है, तो उससे हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया, और जो मेंटिसा जो है वो सेम रहा। ठीक है, दोबारा इसको फिर कल को जब हम करेंगे ना तो फिर आपको ज्यादा समझ और आ जाएगी कि हम किस किस का करेक्टरिस्टिक ले रहे हैं, किसका मेंटिसा ले रहे हैं, क्या आ रहा है। इस तरतीब से चलते जाएंगे, आपको और समझ आ जाएगी। अभी दोबारा से आप लेक्चर जो है ना यूट्यूब पे देखना, तो फिर आपको
और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? सर क्लास का टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, इसलिए मैं, थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।